सत्संग जी बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी धन निरंकार जी। सत्संग जी दास विनती कर रहा है, दास से त्रुटि हो जाए तो अपने घर के बालक समझकर क्षमा करिएगा। सत्संग जी अक्सर कृष्ण जन्माष्टमी जो 16 या 17 अगस्त, सत्संग जी इस विषय पर अनेकों महारथी जो कि प्रश्न करते हैं। भारत में जन्माष्टमी सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि श्रद्धा, भक्ति और आनंद का पर्व है। हर साल करोड़ों लोग भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव को बड़े प्रेम से मनाते हैं। उपवास, माखन मिश्री का भोग, झूला सजाना, रासलीला और रात के 12 बजे जन्मोत्सव की आरती। लेकिन 2025 की जन्माष्टमी एक खास सवाल लेकर आई है। इस साल जन्माष्टमी 16 अगस्त को या 17 को, और इसके साथ ही महिलाओं के लिए एक जरूरी बात, एक और चेतावनी फैली। जन्माष्टमी के दिन महिलाएं 3 काम भूल कर भी ना करें, वरना घर पर विपत्ति आएगा, विनाश होगा। गांव शहर में चर्चा भी है। अगर औरतें ने इस दिन सिलाई कर ली, बाल धो लिए, बर्तन साफ कर लिए, इसी प्रकार के अनेकों कार्य जो है नहीं किया जाता तो घर की लक्ष्मी भी चली जाती है, अशुभ भी होता है। और क्या है सच्चाई? क्या सच में घर के तमाम कामों को लेकर के इनसे अशुभ होता है, विनाश होता है? यह सिर्फ अंधविश्वास जो फैला है। आइए एक सच्ची घटना के माध्यम से जानेंगे सत्संग जी पूरी सच्चाई। इसलिए विनती करूंगा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। आइए आपका कीमती समय नष्ट न करते हुए कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। स्थान उत्तर प्रदेश का एक छोटा वृंदावन रोड का कस्बा गोवर्धनपुर। जो सीमा 28 वर्षीय महिला थी, भक्ति में गहरी लीन, सवाल पूछने वाली। अजय उनका पति सरकारी कर्मचारी श्यामलाल पांडे, गांव के पुरोहित जिनकी बातें गांव के नियम मानी जाती। दादी जानकी सीमा की सास जो परंपराओं में पूरी तरह विश्वास करती थी। और सतगुरु से दीक्षा माता जी हरदेव सिंह महाराज जिनकी बाड़ी के अंत में सब कुछ बदल गया। जुलाई के अंत में सीमा ने सुना कि जन्माष्टमी इन साल 2 दिन बताई जा रही है, 16 या 17 अगस्त। पंडित श्यामलाल ने भी कहा, जो महिलाएं जन्माष्टमी के दिन सिलाई, बाल धोना इस प्रकार के कार्य करती हैं, अपने जो तमाम कार्य हैं तो दरिद्रता आती है। दादी जानकी ने तुरंत आदेश दिया, सीमा तुमने सुन लिया न, 3 काम भूल कर भी मत करना। सीमा तो चुप हो गई, लेकिन मन में सवाल उठा, क्या भगवान श्री कृष्ण जो माखन चुराने वाले नंदलाल हैं, इतने कठोर हैं कि इन छोटे छोटे कामों पर भी नाराज हो जाएंगे? 16 अगस्त की सुबह सीमा ने मंदिर सजाया, माखन मिश्री बनाई और रात की तैयारी में जुट गई। लेकिन अजय का जो पैंट फटा है, उसने कहा, सीमा सिलाई कर दे वरना ऑफिस में हंसी उड़ जाएगी। सीमा में सोच पड़ी कि अगर मैंने सिलाई की तो क्या सच में अशुभ होगा? दादी ने डांट दिया, ना, कृष्ण नाराज हो जाएंगे। अजय नाराज होकर बिना सिलाई के ही चला गया। उसी रात घर में बिजली चली गई, फ्रिज का माखन पिघल गया। दादी ने तुरंत कहा, देखो अच्छा हुआ सिलाई नहीं की, वरना इससे भी बड़ा नुकसान होता। सीमा के मन में संदेह और भी गहरा हुआ। 17 अगस्त को राखी जो बीता और 17 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी आया। शहर में मेला लगा था। सीमा ने बोल दिया, जो कि आज मैं बाल धोऊंगी क्योंकि सिर में बहुत पसीना है। दादी ने कह लिया, अब तो समझो विनाश तो तय है। दोपहर में खबर आई, अजय घायल हो गया, एक्सीडेंट हो गया, हाथ में चोटें आई। पूरी घर दादी की बातों में भरा था। बाल धोए ना, इसलिए हुआ, ये सब नहीं किया जाता। सीमा तो रो पड़ी इतनी सुन करके, क्या सच में मेरी वजह से हादसा हुआ है?
कुछ दिन बाद शहर में सतगुरु माता सुदीक्षा जी का आगमन होता है। सीमा ने हिम्मत करके वहां जाने का निश्चय किया। माता सुदीक्षा जी से मंच पर वो बोल रही थी, सुनिए भाइयों बहन जी, जन्माष्टमी भगवान का जन्म उत्सव है, आनंद भक्ति और प्रेम का पर्व है। जो कार्य हम करते हैं उसका फल हमारे भाव और विवेक पर निर्भर है, न कि केवल तारीख और कर्म पर। भगवान को बर्तन धोने, सिलाई करने या बाल धोने से फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है हमारी मन की किस भावना में। सीमा को लगा कि उसने दिल में बोझ उतार गया। सीमा घर लौटी और दादी को समझाया, दादी अगर इन 3 कामों में भगवान नाराज होते हैं तो रसोई में पकवान बनना, झाड़ू लगना या पूजे में बर्तन धोए पर क्योंकि नहीं नाराज हो जाते हैं। ये सब होते भी सेवा ही है। दादी ने पहले विरोध किया, लेकिन फिर सीमा ने कहा उन्हें सतगुरु की बाणी सुनाई जाए। धीरे धीरे उनका मन बदल गया। अगले साल जन्माष्टमी पर सीमा ने सब कुछ किया, पूजा भी, बाल भी धोए, बर्तन भी साफ किए और अजय के फटे कपड़े भी सिल दिए। अब परिवार पूरा खुश था। घर में कोई विपत्ति नहीं आई, बल्कि अजय का प्रमोशन हुआ। दादी मुस्कुराई, लगता है सच में भगवान को भाव चाहिए, डर नहीं। अब साथ संगत जी, यह कहानी सिखाती इस प्रकार है कि 16 या 17 अगस्त जन्माष्टमी की तिथि ज़्यादा महत्वपूर्ण भावना है। महिलाएं कौन सा काम करे या न करे, इसका निर्णय अंधविश्वास के लिए विवेक से होना चाहिए। भगवान कृष्ण जो बांसुरी बजाते हैं, माखन बांटते हैं और प्रेम सजते हैं, वे केवल जन्म के दिन थोड़ी करते हैं। वे देवता डर के नहीं हैं। भक्ति में डर नहीं, प्रेम होना चाहिए। जहाँ डर है वहाँ भगवान दूर है, जहाँ प्रेम है वहाँ भगवान स्वयं विराजते हैं। साथ संगत जी, आशा करता हूँ साथ संगत जी यह वीडियो आपको दिल को पसंद आई होगी। तो चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को मित्रों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जो जन्माष्टमी मनाने वाला हो। साथ संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। माँ लक्ष्मी को धन का वैभव और सुख समृद्धि की देवी माना जाता है। लोग दीपावली पर अक्सर इन्हें बड़े धूमधाम से, पवित्र मन से इनकी पूजा, इनकी व्रत करते हैं। कहा जाता है कि धन की देवी लक्ष्मी, जो कि शुक्रवार को या विशेषकर अवसरों पर लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं, उन्हें प्रसन्न करने के लिए व्रत रखते हैं और घर में साफ सफाई करते हैं और तरह तरह के उपाय अपनाते हैं। लेकिन गांव-गांव, शहर शहर में एक अजीब सी बात कही जाती, माँ लक्ष्मी ऐसे 3 घरों में कभी नहीं ठहरती, वहाँ भयंकर गरीबी आती है। इस वीडियो में जानेंगे ऐसे 3 घर जिनके घर में गरीबी छाई रहती है। ऐसी सच्चाई सुनाएंगे जिसे सुनकर के आप भी कांप जाएंगे और सोचने लगेंगे कि कहीं उनका घर तो उन तीनों में से एक नहीं है, मेरा भी। तो आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना से साथ सुनाने जा रहा हूँ जो सच्ची कहानी है। जरा गौर से सुनिएगा, जिसमें यह अंधविश्वास और अंत में खुलासा होगा कि क्या सब कुछ मिलेगा इस कहानी से। कहानी सुनते सुनते आप सोचेंगे कि क्या सच में ऐसे घरों में माँ लक्ष्मी नहीं आती, या यह सिर्फ हमारी सोच का भ्रम है। तो आइए आपका क्वेश्चन का उत्तर जानते हैं आज के इस वीडियो में साथ संगत जी। उससे पहले चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। आइए आगे कहानी की ओर बढ़ते हैं। वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। बीच में छोड़ छोड़ कर देखने से जो कि आधा अधूरा ज्ञान विनाश का कारण बनता है। ये कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। बिहार के एक छोटे से गांव बेलवा में एक बूढ़ा आदमी रहता था। नाम था हरिप्रसाद। उनका कच्चा घर था, छत टपकती और अंदर गरीबी ऐसे पसरी थी जैसे बरसों से वहीं बैठी हो। गांव में लोग कहते थे हरिप्रसाद का घर तो उन 3 घरों में से एक है जहां माँ लक्ष्मी कभी नहीं आती। हरिप्रसाद यह सुनकर जो परेशान हो चुका था, एक दिन उसकी बहू राधा बोली, बाबा ये लोग बार बार क्यों कहते हैं कि हमारे घर में
लक्ष्मी नहीं आती। क्या सच में कोई दोष है क्या? हरिप्रसाद ने गहरी सांस लेती है बोल दे, बेटा मैंने बचपन से सुना है कि माँ लक्ष्मी उन घरों में नहीं जाती जो, लेकिन यह सब अंधविश्वास या अच्छाई जो सच्चाई मुझे भी नहीं पता। गांव में एक और औरत थी, दुलारी काकी। लोग कहते थे कि उनके पास पुराने जमाने का रहस्य और वह बिना देखे बात कह सकती कि किस घर में लक्ष्मी टिकेगी और किस में नहीं। एक दिन वह हरिप्रसाद के घर आई और बोली, अरे हरिप्रसाद, तुम्हारा घर तो तीनों में से पहला है, यहाँ लक्ष्मी क्यों ठहरेंगी? देख, 3 बात याद रख, जहाँ झगड़ा न खत्म हो वहाँ लक्ष्मी नहीं रहती, जहाँ आलस बसा हो वहाँ लक्ष्मी भाग जाती, जहाँ अहंकार हो वहाँ लक्ष्मी कदम भी नहीं रखती। राधा इतनी बात सुनकर चौंक गई। काकी, ये तो बड़े साधारण कारण हैं, इनमें अंधविश्वास कहाँ? दुलारी काकी मुस्कुराई, बेटा यही तो असली बात है। लोग इन कारणों को समझने के बजाय कहानी में ढाल देते हैं, फिर डर फैलाते हैं और अंधविश्वास बन जाते हैं। लेकिन गांव में बात फैलने लगी कि हरिप्रसाद का घर पहला एक घर था और जहां लक्ष्मी नहीं आती, अब लोग उनके घर पर कम आने लगे। बच्चे खेलने नहीं जाते और रिश्तेदार भी दूर होने लगे। राधा तो और भी ज़्यादा परेशान हो गई। बाबा, अगर ये अफवाहें ऐसी ही फैलती रही तो हम और गरीब हो जाएंगे, हमें सच्चाई जाननी होगी। राधा ने ठान लिया कि वह पता लगाएगी कि यह 3 घरों वाली बात क्या सच है या झूठ। वह पास के शहर में गई जहाँ निरंकारी सत्संग हो रहा था। वहाँ मंच से एक बुजुर्ग संत बोल रहे थे। स्वामी ज्ञान प्रकाश जी बोल रहे थे, कह रहे थे, लोग कहते हैं कि माँ लक्ष्मी कुछ घरों में नहीं जाती, लेकिन सच क्या है कि सच में जो लक्ष्मी घर की देवी है और धन केवल उसी घर में ठहरता है जहाँ प्रेम, परिश्रम और विनम्रता हो। अगर वह घर जो दिन रात कलह हो, लोग मेहनत से कतराए और अहंकार से भरे हो, तो चाहे कितना भी पूजा कर लो, लक्ष्मी टिकती नहीं। और घर में जो प्रेम, सेवा और मेहनत हो तो लक्ष्मी को रोकना भी जरूरी नहीं, वह खुद रुक जाती है। राधा घर लौटी और उसने पहले ससुर से कहा, बाबा हमें 3 चीज़ें बदलनी होगी, झगड़ा खत्म, आलस खत्म और अहंकार खत्म। धीरे धीरे उन्होंने यह कहानी शुरू किया। झगड़ा खत्म, घर में छोटी बड़ी बात पर लड़ाई होती थी, अब वो नहीं हुई, सब मिलकर के बैठते। आलस खत्म, अब हर कोई सुबह उठकर घर और आंगन को साफ करता और काम बांट लेते और आपस में मिलजुल कर काम करते। अहंकार खत्म, गांव में किसी से भी छोटा बड़ा भेदभाव नहीं रखते। 6 महीने बाद वही हुआ जो उसका डर था, जो कच्चा और टूटा फूटा था, अब वो साफ सुथरा हंसी खुशी से भर गया। गांव के लोग कहने लगे, अरे हरिप्रसाद का घर तो बदल गया, वहाँ अब खुशहाली है। एक दिन राधा ने गांव में सबसे जो साबसू के सामने कही, माँ लक्ष्मी को रोकने के लिए आपको ताबीज, तंत्र, मंत्र या डर की ज़रूरत नहीं, बस आपके घर से झगड़ा खत्म, आलस्य और अहंकार निकाल दी जाए तो यही 3 घर है जो जहाँ लक्ष्मी नहीं रहती, झगड़ा वाला घर, आलस वाला और अहंकार वाला। इनसे बच गए तो लक्ष्मी हमेशा आपके घर रहेंगी। गांव के लोग यह सुनकर सोच में पड़ गए। धीरे धीरे यह अंधविश्वास टूट गया और सबने अपने घरों में बदलाव करना शुरू किया। निरंकारी संदेश यह देता है कि भगवान या देवी देवता बाहर से आकर किसी को गरीब या अमीर नहीं बनाते। यह हमारे कर्म, विचार और व्यवहार ही है जो घर में सुख समृद्धि लाते हैं। लक्ष्मी केवल पैसे का नहीं है, वह खुशी, सेहत और आपसी प्रेम की भावना है। अगर यह 3 घर में
तो लक्ष्मी लक्ष्मी जो माता की आपके घर में है। साथ संगत जी, आशा करता हूँ यह वीडियो आपको दिल के छू ली होगी। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। और हाँ, इस वीडियो को मित्रों के साथ व्हाट्सएप के जरिए शेयर ज़रूर करिएगा ताकि सच्चाई का पता उन्हें भी लग सके। साथ संगत जी, सतगुरु कहते हैं दूसरों की मदद करना अच्छी भलाई है, अच्छी कर्म है। साथ संगत जी, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों के साथ और चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। साथ संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, भारत में सुबह का समय शुभ माना जाता है। कहा जाता है जैसे ही सुबह वैसे ही पूरा दिन। पर क्या आपने कभी सुना होगा कि सुबह उठकर अगर 3 खास काम कर लिए तो पति की किस्मत बिगड़ जाती है, घर में गरीबी आ जाती है और परिवार का विनाश भी हो जाता है। गांव-गांव, शहर-शहर में यह बात अलग-अलग रूप में सुनने को मिलता है। कहते हैं, कहीं कहा जाता है कि सुबह सुबह उठ करके किसी का चेहरा मत देखना। कहीं कहा जाता है कि सुबह उठ करके झाड़ू मत लगाना और कहीं कहा जाता है कि खाली बर्तन मत देखना। लेकिन सच क्या है? क्या वाकई इन कामों का पति की किस्मत पर असर होता है या यह सिर्फ अंधविश्वास? जानेंगे निरंकारी विचार के माध्यम से साथ संगत जी। इसलिए आज की यह कहानी बहुत ही अजीब होने वाली है। एक ऐसी महिला की कहानी है जिसकी जिंदगी इन 3 कामों के चक्कर में उलट पुलट हो गई। पर क्या सच्चाई है, सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी द्वारा विचारों के माध्यम से समझेंगे साथ संगत जी। उससे पहले चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, आप ही के लिए है। साथ संगत जी, आइए आपका कीमती समय नष्ट न करते हुए कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। बलिया जिले के सरायपुर गांव में सावन का महीना चल रहा था। सुबह 4 बजे ही मुर्गे की बाग, मंदिर की घंटी और कहीं दूर दूर से आती भजन की आवाज़ माहौल को पवित्र बना देती थी। इस गांव में कुछ महीने पहले ही आई थी नई बहू आरती। शहर में पली बढ़ी लेकिन शादी के बाद गांव के रीति रिवाज सीखने की कोशिश कर रही थी। उसका पति संदीप पास के कस्बे में कपड़े की दुकान चलाता था। एक दिन आरती की सास कुंती देवी ने उसे सुबह सुबह समझाया, बिटिया ध्यान रखना, सुबह उठते ही 3 काम कभी मत करना वरना तेरे पति का अहित होगा। आरती तो घबराई और चौंक गई। माँ जी, कौन से 3 कार्य? कुंती देवी ने धीमी आवाज में कहा, पहला, सुबह उठते ही आईना मत देखना, दूसरा, झाड़ू मत लगाना और तीसरा, खाली बर्तन मत देखना। आरती ने हंसकर कहा, अरे माँ जी, ये सिर्फ अंधविश्वास। पर कुंती देवी कभी गंभीरता से थी। बिटिया, मैं 30 साल से ये सब मानती हूँ और मेरा घर कभी बर्बाद नहीं हुआ। जो लोग मानते नहीं उनके घर विनाश हो जाता है।